हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के टर्म एग्जाम की डेट शीट की घोषणा कर दी। इसके तहत 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक 10वीं और 1 से 22 दिसंबर तक 12वीं की परीक्षाएं की जाएंगी। डेट शीट केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई। टर्म 1 परीक्षा में छात्रों से केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाएंगे और टर्म 2 में दोनों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष हर मोर्चे पर सरकार के रचनात्मक और विकास के कार्यों में रोड़े अटकाने का काम कर रहा है। नड्डा ने पार्टी नेताओं से इस बात को जनता तक ले जाने का आह्वान भी किया। पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना काल में विरोधी दलों के नेता हाइबरनेशन में थे। इन्होंने डर और भय फैलाने का काम किया, जबकि संकट काल में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता लोगों की मदद करने का काम कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। कृषि कानून और लखीमपुर हिंसा के खिलाफ आंदोलनकारी किसानों ने रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों को रोका। इस वजह से रेल यातायात प्रभावित हुआ। वहीं कुछ रेल सेवाएं आंशिक रूप से रद्द कर दी गई और कुछ ट्रेनों का रूट बदला गया। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम समेत 5 अन्य दोषियों को रंजीत सिंह हत्याकांड की सजा पंचकूला सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाई। इसके साथ ही राम रहीम पर 31 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए जम्मू क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वो नियंत्रण रेखा के निकट अग्रिम क्षेत्रों का भी दौरा करेंगे और वहां चल रहे अभियानों के बारे में शीर्ष अधिकारियों से जानकारी लेंगे। सेना ने एक बयान में इस बात की जानकारी दी। जम्मू में आर्मी कैंप के पास से 2 रोहिंग्या मुस्लिम हिरासत में लिए गए हैं। उनके मोबाइल में पाकिस्तान और म्यांमार के नंबर मिले। सेना ने उनसे पूछताछ करने के बाद दोनों को जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल सेल के हवाले किया है। दोनों ही सांबा जिले के तेली बस्ती बारी इलाके में रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनके मोबाइल में पाकिस्तानी नंबर मिले हैं। गैर कश्मीरियों पर लगातार बढ़ रहे हमलों के बाद आज कश्मीर के कई इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया। श्रीनगर की ईदगाह, कमरबारी, शौरा, MR, गूम, नोहटा, अंचार इलाके में इंटरनेट सेवा बंद की गई। इसके अलावा कुलगाम, उत्तर पुलवामा समेत घाटी के कुल 11 इलाकों में इंटरनेट सेवा को रोका गया। यूपी के शाहजहांपुरा में जिले में बड़ी वारदात देखने को मिली। बेखौफ बदमाशों ने शाहजहांपुरा के कोर्ट के अंदर घुसकर वकील की गोली मारकर हत्या कर दी। फायरिंग की आवाज के बाद वहां पर मौजूद वकील घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था। गोली मारने वाला शख्स तमंचा वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया। महाराष्ट्र में कल्याण के आधारवाड़ी जेल में 20 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जेल अधिकारियों ने बताया कि इन सभी को ठाणे सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं मुंबई में रविवार को कोरोना से मौत का एक भी मामला सामने नहीं आया। राज्य में कोरोना संक्रमण से मुंबई शहर सबसे अधिक प्रभावित रहा है। पूरे देश में अब तक कोविड वैक्सीन की 98 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जल्द ही हम 100 करोड़ वैक्सीनेशन के आंकड़े को पूरा कर लेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक वैक्सीन की 102 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई है। राज्यों के पास अभी 10 करोड़ 72 लाख से ज्यादा डोज उपलब्ध है। गुजरात के सूरत के करोडोरा में आज सुबह एक पैकेजिंग कंपनी में भीषण आग लग गई। इस घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं, जबकि हाइड्रोलिक लिफ्ट द्वारा 125 से ज्यादा मजदूरों को बचा लिया गया। जानकारी के अनुसार हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर 5वीं मंजिल पर काम कर रहे थे। बीजेपी ने दीपक से कमल नया प्लान तैयार किया है। भोपाल में आज बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में इस प्लान को अमलीजामा पहनाने का खाका तैयार किया। इसके तहत बीजेपी 21 अक्टूबर को उपचुनाव वाले सभी 3067 बूथों पर जनसंघ का स्थापना दिवस मनाएगी। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनकी थीम दीपक से कमल या जनसंघ से भाजपा होगी। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी उपचुनाव को लेकर व्यापक तैयारियों में जुटी है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाओं को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। वीडी शर्मा ने यह भी कहा कि कांग्रेस अब कहीं भी चुनावी मैदान में नहीं है। लोकसभा और विधानसभा की सभी सीटें पूर्ण बहुमत से हम जीतेंगे।
बीजेपी ने जोबट से कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल के खिलाफ मोर्चा खोला है। बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाते हुए महेश पटेल की चुनाव आयोग से शिकायत की। उन पर आरोप लगाया गया है कि जोबट में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की कोशिश हो रही है। वहीं महेश पटेल का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से महेश पटेल पर निगरानी के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग रखी है। खंडवा की पुनासा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि 15 महीने की सरकार में उन्होंने किसानों को मजबूत बनाने के लिए ऋण माफी और युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए उद्योगपतियों में विश्वास जुगाने का कार्य किया, लेकिन बीजेपी के लोगों ने सरकार ही गिरा दी। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। इस दौरान सज्जन सिंह ने नरोत्तम मिश्रा की तारीफ करते हुए कहा कि गृह मंत्री का पद सरकार में नंबर 2 पर होता है। हालांकि दोनों ही नेताओं ने इस मुलाकात को सौजन्य भेंट करार दिया है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रम तय हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 22 से 27 अक्टूबर तक उपचुनाव में प्रचार करेंगे। वहीं सिंधिया और उमा भारती के भी चुनावी कार्यक्रम तय हो गए हैं। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी। कांग्रेस खंडवा लोकसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में सचिन पायलट को उतारने जा रही है। 26 अक्टूबर को सचिन पायलट अलग अलग जगहों पर चुनावी सभा करेंगे। दरअसल सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस के पास कोई बड़ा युवा चेहरा नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस अब सचिन पायलट के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में सचिन पायलट के प्रचार करने पर बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने तंज कसा। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस प्रचार के लिए जिसे बुलाना है बुला ले, हमें जिस नेता की जरूरत होगी वहां प्रचार के लिए भेजेंगे। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई है। मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एआरओ ने बताया कि मतदान दलों के पहले चरण का प्रशिक्षण पूरा हो गया। वहीं कल से द्वितीय चरण शुरू होगा। वहीं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं। छिंदवाड़ा में कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने खाद की कीमत कम करने और समर्थन मूल्य में मक्का खरीदने की मांग की है। वहीं मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि मक्का खरीदी नहीं होने से किसान काफी परेशान है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मी के बीच फिर से आरक्षण का मुद्दा गरमा रहा है। अब सामान्य वर्ग आरक्षण के लिए सभी अनारक्षित वर्गों को एक मंच पर लाने की तैयारी कर रहा है। राजपूत महासंगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि आरक्षण के नाम पर योग्यता का गला घोटा जा रहा है और ऐसे में जरूरी है कि समानता के भाव से आरक्षण का प्रावधान किया जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिन के बस्तर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जगदलपुर के मड़पाल में आदर्श स्कूल का निरीक्षण किया। वहीं प्रशासन ने इसे मॉडल स्कूल की तर्ज पर तैयार किया है। मुख्यमंत्री ने बच्चों के बनाए गणित और विज्ञान के मॉडल की सराहना भी की। गरियाबंद जिला प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत के हस्तक्षेप के बाद राज्य विधानसभा के कोपरा गांव के 200 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा वापस लिया है। दरअसल कार्यकर्ताओं का आरोप था कि भ्रष्टाचार मामले में सरपंच को विधायक अमितेश शुक्ल का संरक्षण प्राप्त था, जिससे नाराज होकर 200 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया था। पखांजूर में 8 सूत्रीय मांग को लेकर सर्व किसान संघ ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में दूर दराज से सैकड़ों की संख्या में किसान शामिल हुए। आंदोलनकारियों ने जल्द मांग पूरी नहीं होने पर बड़े स्तर पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। भानु प्रतापपुर में 27% आरक्षण समेत अन्य मांगों को लेकर ओबीसी संघ ने मोर्चा खोला है। आज आम सभा के बाद विशाल रैली निकाली गई, जिसमें 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इस दौरान राज्य में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना किए जाने की भी मांग की गई। बलरामपुर के रामानुजगंज से विधायक बृहस्पति सिंह ने कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। सबसे पहले उन्होंने जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन किया। इसके बाद स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का निरीक्षण भी किया। विधायक ने महाराजगंज में 500 से अधिक हितग्राहियों को पट्टा का वितरण किया। भाजपा सांसद सुनील कुमार सोनी ने प्रदेश में नवजात शिशुओं की मौत स्मार्ट कार्ड बंद किए जाने पर सरकार को आड़े हाथों लिया। सोनी ने कहा कि प्रदेश का प्रत्येक वर्ग सरकार से प्रताड़ित है। वहीं छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध और गरीबों को केंद्र सरकार का मुफ्त अनाज नहीं दिए जाने की घोर निंदा की और सरकार से जवाब मांगा। आजादी के अमृत महोत्सव के चलते भिलाई में क्लीन इंडिया कार्यक्रम के तहत 1 से 31 अक्टूबर तक विभिन्न स्वच्छता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में दुर्ग सांसद विजय बघेल ने युवाओं के साथ मिलकर सिविक सेंटर में साफ सफाई की। कार्यक्रम में सिविक सेंटर राष्ट्रीय स्वयं सेवक और भिलाई चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरगुजा में रसोइया संघ ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर फिर मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने रैली निकालते हुए कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया। वहीं महिलाओं का कहना है कि उन्हें वेतन के नाम पर सिर्फ 1200 रुपए ही दिए जा रहे हैं, जिससे आज की महंगाई में घर चलाना मुश्किल है।
प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ा रहे करीब 3000 अतिथि शिक्षक आज उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के बंगले का घेराव करने के लिए सप्रे शाला स्कूल के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उनका रास्ता रोक दिया। इस दौरान अतिथि शिक्षक और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई, जिसमें एक महिला प्रदर्शनकारी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई। इसके बाद सारे अतिथि व्याख्याता सड़क पर ही बैठ गए। आर्थिक तंगी से जूझ रही मध्य प्रदेश सरकार अब खनिज से अपना खजाना भरने की कोशिश कर रही है और इसलिए अब अगले 2 महीनों में 60 से ज्यादा खदानों के लिए निविदाएं जारी की जाएंगी। इनमें 14 रेत खदानें शामिल हैं, जिनकी निविदाएं अगले महीने जारी होंगी। मध्य प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अपने जिले में किन किन ट्रैफिक संसाधनों की कमी है उसकी लिस्ट बनाकर PTRI भेजें, जिसमें रणनीति बनाकर उनको पूरा किया जा सके। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पिछले 3 महीनों में दान पेटी, लड्डू प्रसाद विक्रय, ऑनलाइन दान, शीघ्र दर्शन और भस्म आरती शुल्क से 23 करोड़ रुपए की आय हुई है। मंदिर समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि इस आय में मंदिर के सभी प्रकार के खर्चे हटा दिए जाएं, तो मंदिर समिति को 3 महीने में 9 करोड़ रुपए की आय हुई है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम जमात के जुलूस निकालने को लेकर लगी याचिका मामले में सुनवाई करते हुए राज्य शासन और कलेक्टर के आदेश को यथावत रखा है। कोर्ट ने जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी है। बिलासपुर की देन कमेटी ने इस मामले में अर्जेंट हियरिंग को लेकर याचिका लगाई थी। टूलकिट मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई, जहां पर राज्य सरकार ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए 2 हफ्ते का और समय मांगा है, जिसमें कोर्ट ने सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी है। जस्टिस PP साहू के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर कंप्यूटर बाबा की कार एक ट्रक से जा घुसी। हादसे में कंप्यूटर बाबा तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनका ड्राइवर घायल हुआ है। वहीं कंप्यूटर बाबा ने दुर्घटना को साजिश बताया और जांच की मांग की है। जबलपुर के यादव कॉलोनी में किसी अज्ञात ने एक बच्चे को कचरे में फेंक दिया, जहां से गुजरते हुए शख्स ने बच्चे की रोने की आवाज सुनते ही पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद युवक ने पुलिस की मदद से बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। इधर पुलिस अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दंतेवाड़ा के मुर्की गांव में अज्ञात लोगों ने एक दंपत्ति की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने पति पत्नी का शव नाले के पास से बरामद किया। फिलहाल सिटी कोतवाली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर जिले के सामरे थाना क्षेत्र में एक युवक ने मामूली विवाद के चलते अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने बताया कि आरोपी शराब पीकर घर आया था, जिसके कारण पत्नी से विवाद हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। विदिशा के मुरवास थाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जिससे गांव में मातम का माहौल है। वही दोनों तालाब में नहाने के लिए गए हुए थे, लेकिन पानी अधिक होने की वजह से वो डूब गए। वही सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों शवों को बाहर निकालकर PM के लिए भिजवाया। भोपाल के बुदनी थाना इलाके के हाईवे पर एक युवती की लाश मिली। बता दें कि 16 अक्टूबर को कोलार थाने में मृतका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मृतका कोलार थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। फिलहाल बुदनी और कोलार थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजनांदगांव शहर के मोहरा रोड पर ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। विदिशा के नावकुंड गांव में बिजली कड़कने और तेज बारिश से मकान का एक हिस्सा गिर गया, जिससे 9 लोग दब गए। खरगोन में एक छात्रा ने पैसों के लेन देन को लेकर पॉलिटेक्निक के छात्र पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने आरोपी छात्रा और उसके सहयोगी गोलू महेश्वरी को गिरफ्तार कर लिया। विदिशा के गंज बसौदा से एक आदमी बीच रास्ते में महिला को डंडे से पीटता रहा। महिला चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उसे किसी ने भी नहीं बचाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। धमतरी में शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार 17 अक्टूबर से नाबालिग लापता थे, जिस पर परिजनों ने नाबालिग के अपहरण का मामला कोतवाली थाना में दर्ज करवाया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ग्वालियर में एक डॉक्टर के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। नर्सिंग होम के संचालक वीरेंद्र महेश्वरी ने सराफा कारोबारियों को 1,97,00,000 के गहने बेचे थे, लेकिन कारोबारियों ने ना तो रुपए दिए और ना ही गहने वापस किए, जिसके बाद पीड़ित डॉक्टर ने इसकी शिकायत थाने में की, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भोपाल साइबर क्राइम पुलिस ने ATM मशीन में छेड़छाड़ कर फ्रॉड करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी हरियाणा के पलवल से भोपाल आकर ATM मशीनों से पैसे निकालकर फरार हो जाते थे और इसी तरह तीनों पिछले 2 सालों में आरोपियों ने 35 से अधिक वारदातों को अंजाम दिया है।
ग्वालियर में प्रॉपर्टी कारोबारी से 1 करोड़ 53 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई। आरोपियों ने कारोबारी से जमीन का एग्रीमेंट कर उसी जमीन को किसी और को बेच दिया। वहीं धोखाधड़ी का पता चलने पर प्रॉपर्टी कारोबारी ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। ग्वालियर में 9 साल पुराने मर्डर केस में जेल में रहने के बाद जमानत से बाहर छूटे आरोपी ने स्मैक का धंधा शुरू किया। इस बार पुलिस ने उसे 6 लाख रुपए की 60 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। विदिशा बस स्टैंड पर खड़ी 3 बसों के जलने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। गौरतलब है कि बीती रात को बस स्टैंड में खड़ी 3 बसों में से एक के बाद एक आग लग गई, जिससे तीनों बस जलकर खाक हो गई। हालांकि इस घटना से कोई जनहानि नहीं हुई। दुर्ग के दादर गांव में डकैती की योजना बना रहे 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 1 पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस, चाकू, सब्बल और मिर्ची पाउडर जब्त किया गया। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध हथियार लेकर घूम रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर इन्हें घर तक पहुंचा। पन्ना में बोर करते समय मशीन में अचानक आग लग गई, जिससे बोरिंग मशीन जलकर खाक हो गई। दरअसल गुनौर के शासकीय माध्यमिक शाला जुमटा में बोर कराया जा रहा था, तभी मशीन में आग लग गई और सूचना पर पहुंचे दमकल की टीम ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्वालियर चंबल अचल में रविवार देर रात जोरदार बारिश हुई, जिससे धान की फसलें खराब हो गई हैं। बारिश होने से जिले के आधे से ज्यादा गांव इसकी चपेट में आए हैं। वहीं बदलते मौसम को देखते हुए किसान परेशान हैं। उनका कहना है कि हर बार फसल पर प्रकृति की मार पड़ रही है, जिससे उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। बलरामपुर जिले के कुसमी क्षेत्र में मौसम बदलने से तेज बारिश हो रही है। वहीं बारिश होने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। हल्की ठंड ने भी दस्तक देना अब शुरू कर दिया है। दतिया जिले में हुई असमय बारिश के कारण किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। खेत में कटी हुई उड़द, तिल, मूंगफली और धान की फसलें लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। वहीं दतिया के कृषि उप संचालक डी के सिद्धार्थ ने फसलों के आंकलन करने के लिए टीम गठित करने की बात कही।